स्वागत है आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जंतुओं के हेमिचॉर्डेटा ग्रुप के बारे में। टॉपिक शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे ग्रुप हेमिचॉर्डेटा की वर्गीकृत स्थिति के बारे में। तो क्या वर्गीकृत स्थिति है हेमिचॉर्डेटा जंतुओं की, इस पे बेसिकली पहले हम लोग बात करेंगे। अगर हम वर्गीकरण की जो पुरानी प्रणाली है, जो ओल्ड स्कीम है, जो पुरानी प्रणाली है वर्गीकरण की, अगर हम उसके अनुसार बात करते हैं तो हेमिचॉर्डेटा को एक उपसंघ सब फाइलम माना गया है और इस हेमिचॉर्डेटा उपसंघ को संघ कॉर्डेटा में सम्मिलित किया गया। तो एक बात आप लोग नोट कर सकते हैं कि पुरानी जो प्रणाली है वर्गीकरण की, तो उस पुरानी प्रणाली के अनुसार हेमिचॉर्डेटा को एक उपसंघ माना गया था और इस उपसंघ को संघ कॉर्डेटा में सम्मिलित किया गया था। लेकिन अगर हम न्यू सिस्टम की, आधुनिक प्रणाली की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हेमिचॉर्डेटा को खुद को ही एक अलग संघ माना गया है। तो पुरानी प्रणाली के अनुसार अलग व्यवस्था, नई प्रणाली के अनुसार अलग व्यवस्था। तो हम यहां पर जो हेमिचॉर्डेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम एक अलग से संघ मानकर इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो हेमिचॉर्डेटा एक पृथक संघ है और इसे नॉन कॉर्डेटा, जिसमें पॉलीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के संघ आते हैं, उसी नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में इस हेमिचॉर्डेटा को भी सम्मिलित किया गया है। तो पहली चर्चा आज की हेमिचॉर्डेटा जंतुओं की वर्गीकृत
स्थिति की। तो इसकी वर्गीकृत स्थिति को लेकर जो दो जानकारियां थी वो आप लोगों ने समझी, और करंट पोजीशन जो वर्तमान स्थिति है वो आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं इन जंतुओं के आवास। हेमिचोर्डेटा के जंतु आपको समुद्री आवास में मिलते हैं, और जब हम समुद्री आवास में देखते हैं तो ये जंतु समुद्री आवास में यू आकृति, अंग्रेजी का एक लेटर है यू, उस यू आकृति की कुछ ट्यूब, बिल जैसी संरचनाएं बनाते हैं वहां पर, और उन यू आकृति की ट्यूब में समुद्री आवास में हेमिचोर्डेटा संघ के जंतु पाए जाते हैं। तो बात की इन जंतुओं के आवास की, और किस प्रकार के ये बिल या ट्यूब बनाकर वहां रहते हैं, इस बारे में चर्चा की। अगली कुछ बातें हम करेंगे कि हेमिचोर्डेटा जंतु द्विपार्श्व सममित जंतु, और जो जंतु अगर द्विपार्श्व सममित हैं तो उन जंतुओं को हम कॉमन रूप से एक ग्रुप में सम्मिलित करते हैं, और उस ग्रुप का नाम है बाइलेटरिया। तो हेमिचोर्डेटा जंतु द्विपार्श्व सममित है, और इसलिए इन्हें ग्रुप बाइलेटरिया में सम्मिलित किया गया है। इन जंतुओं में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, मतलब इन जंतुओं में कुछ संबंधित ऑर्गन मिलकर तंत्र सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। तो हेमिचोर्डेटा जंतुओं का जो संगठन का स्तर है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। ये जंतु त्रिकोरक स्तरीय है, यानी इन जंतुओं के अंदर तीनों जनन स्तर विकसित हो जाते हैं, यानी इनमें भ्रूणीय एक्टोडर्म भी है, भ्रूणीय मेसोडर्म भी है, और भ्रूणीय एंडोडर्म भी है। तो हेमिचोर्डेटा जंतुओं में तीनों जनन स्तर, भ्रूणीय एक्टोडर्म, भ्रूणीय मेसोडर्म और भ्रूणीय एंडोडर्म तीनों ही उपस्थित होते हैं। ये जंतु त्रिकोरक स्तरीय होते हैं। अगली बात करेंगे इन जंतुओं में सीलोम। हेमिचोर्डेटा जंतु सीलोमिक जंतु है, यानी इन जंतुओं में एक वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है। तो इनकी देह गुहा वास्तविक है, और इसलिए ये सीलोमेट प्रकार के जंतु हैं। अब कुछ विशिष्ट लक्षणों की बात करें। अगर हम हेमिचोर्डेटा जंतुओं का शरीर देखें तो शरीर स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभेदित है। तो शरीर 3 भागों में विभेदित है।
कौन से 3 भाग हैं? पहला जो भाग है शरीर का, उसका नाम है प्रोबोसिस। शरीर का जो दूसरा भाग है वो है कॉलर, और शरीर का जो तीसरा भाग है वो है ट्रंक। तो हेमिकॉर्डेटा जंतुओं का शरीर स्पष्ट रूप से प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक इन 3 भागों में विभेदित होता है। प्रोबोसिस प्रोटोसोम कहलाता है, कॉलर मीजोसोम कहलाता है और ट्रंक मेटासोम कहलाता है। तो शरीर के जो ये 3 भाग हैं, प्रोबोसिस को प्रोटोसोम कहेंगे, ये शरीर का पहला भाग हो गया। कॉलर को मीसोसोम कहेंगे, ये दूसरा भाग हो गया। और ट्रंक को मेटासोम कहेंगे, ये इनके शरीर का तीसरा भाग हो गया। अब बात करते हैं इन जंतुओं में श्वसन की। हेमिकॉर्डेटा जंतु एक्वेटिक जलीय जंतु है, तो इनमें श्वसन का काम गिल्स इनके द्वारा किया जाता है। हिंदी में गिल्स को क्लोव कहा जाता है। तो हेमिकॉर्डेटा जंतुओं के जो मुख्य श्वसन अंग है वो गिल्स हैं या क्लोव है, क्योंकि जंतु जलीय आवासीय है। उत्सर्जन के लिए हेमिकॉर्डेटा जंतुओं में विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं, जिन्हें प्रोबोसिस ग्रंथियां कहा जाता है। तो ये प्रोबोसिस वाले भाग में उत्सर्जन का काम करती है। तो प्रोबोसिस ग्रंथियां हेमिकॉर्डेटा जंतुओं का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये उत्सर्जन का कार्य करती है। तो श्वसन की बात की, उत्सर्जन की बात की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेमिकॉर्डेटा जंतुओं में किसी भी प्रकार का बाह्य कंकाल नहीं है। जैसा कि हमने आर्थ्रोपोडा में बात की थी, मोलस्का में बात की थी, इकाइनोडर्मेटा में बात की थी, वैसा बाह्य कंकाल हेमिकॉर्डेटा जंतुओं में दिखाई नहीं देता। तो शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य कंकाल उपस्थित नहीं। अगली बात करेंगे इन जंतुओं में जनन की। हेमिकॉर्डेटा जंतुओं में जनन की क्रिया लैंगिक विधि से होती है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है और जीवन चक्र में एक लार्वल अवस्था जरूर देखी जाती है। इनका जो जीवन चक्र में लार्वा है, उस लार्वा को टॉर्नेडिया लार्वा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी हेमिकॉर्डेटा के कई विशिष्ट लक्षण हैं। इनके नाम का अर्थ है, हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा, यानी ऐसे जंतुओं का समूह है जिनमें संघ कॉर्डेटा के आधे लक्षण मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, इनके बीच में
एक योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक के रूप में माना है, क्योंकि इनके कुछ लक्षण नॉन कॉर्डेटा जंतुओं से मिलते हैं तो कुछ लक्षण कॉर्डेटा जंतुओं से मिलते हैं। इन्हें प्री कॉर्डेट यानी प्रारंभिक पूर्ववर्ती कॉर्डेट इस नाम से भी जाना जाता है, हेमी कॉर्डेट के नाम से भी जाना जाता है। बैलेनोग्लोसस इसी संघ का एक जंतु है। बैलेनोग्लोसस को सामान्यतः जिह्वाकृमि के नाम से जाना जाता है। तो बैलेनोग्लोसस संघ हेमीकॉर्डेटा का ही एक उदाहरण है और इसकी जो प्रोबोसिस है वो बिल से, उस ट्यूब से बाहर निकली रहती है, तो वो जीभ की तरह दिखाई देती है। जंतु का शरीर कृमि वर्म के जैसा है और इसीलिए बैलेनोग्लोसस को सामान्यतः जिह्वा कृमि के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने बात की हेमीकॉर्डेटा जंतुओं के बारे में और इन जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमने की इन जंतुओं की वर्गीकृत स्थिति की। फिर हमने बात की कि हेमीकॉर्डेटा को कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा इनके बीच की एक योजक कड़ी माना जाता है। इन्हें प्री कॉर्डेट, कनेक्टिंग लिंक ऐसे कई नामों से जाना जाता है। फिर कुछ विशेष चर्चाएं की। इनका एक विशेष लार्वा है, उत्सर्जन की क्रिया विशेष है, किसी भी प्रकार का बाह्य कंकाल नहीं है। तो आई होप आज का जो लेक्चर था अपना हेमीकॉर्डेटा, आधे कॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेटा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।